एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। मोर या मयूर एक बहुत खूबसूरत और शाही नजर आने वाला पक्षी है। ये सुंदरता, आनंद और प्रेम का प्रतीक है। इसे हिंदू पुराणों के पवित्र प्राणियों में से एक माना जाता है, जिसका उल्लेख कई कथाओं में आता है। मोर के इतने सुंदर पंख होने की भी एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। सचमुच मोर के पंख आज हमें बेहद खूबसूरत, रंग बिरंगे और चमकीले नजर आते हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार शुरुआत में मोर के पंख बेरंग और बदसूरत थे। कहते हैं कि मोर का जन्म एक अन्य पौराणिक पक्षी और विष्णु के वाहन गरुड़ के पंख से हुआ था। एक बार इंद्र और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोर ने अपने पंख फैलाकर इंद्र को अपने पीछे छिपकर लड़ने का मौका दिया, जिससे इंद्र की जीत हुई। इस मदद से खुश होकर इंद्र ने मोर के पंखों को सुंदर और चमकीला बना दिया। इसीलिए इंद्र का सिंहासन भी मोर स्वरूप में ही है। इंद्र के अलावा मोर का कई अन्य देवी देवताओं से भी संबंध है। मोर कार्तिकेय का वाहन है, जो शिव के दूसरे पुत्र हैं और जिन्हें स्कंद या मुरुगा भी कहा जाता है। कार्तिकेय की शक्ति मानी जाने वाली कुमारी देवी का वाहन भी मोर ही है। देवी सरस्वती के कुछ चित्रणों में मोर को ही उनका वाहन दिखाया गया है। भगवान कृष्ण के परम मित्र अर्जुन के नाम का एक मतलब मोर भी होता है। खुद कृष्ण के हर एक स्वरूप में उनके सिर पर हमेशा मोर पंख बंधा नजर आता है। इसकी वजह कुछ इस तरह बताई जाती है। एक बार अपने मित्रों और गायों को बुलाने के लिए कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बांसुरी को होठों से छूते ही ऐसी मधुर धुन निकली कि गोवर्धन पर्वत के आसपास के सभी मोर मस्त होकर नाचने लगे। कुछ देर बाद मोरों के राजा ने कृष्ण से उनके साथ नाचने का अनुरोध किया। फिर तो कृष्ण ने ऐसा नृत्य किया कि सभी मोर थक गए, लेकिन कृष्ण के पैर कई दिनों बाद रुके। मोरों के राजा ने खुश होकर इस आनंद उत्सव के बदले कृष्ण को अपने पंख दिए और उन्हें अपने मुकुट में लगाने का अनुरोध किया। प्रेम से मिले इस उपहार को कृष्ण ने उस दिन जो अपने मुकुट में लगाया, तो वो आज तक उनके सिर पर नजर आता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी मोर का महत्व है। बौद्ध विचारों के अनुसार मोर पंख ज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करती कहानियों में से एक कहानी है महामयूर। इसमें बुद्ध का पूर्व जन्म स्वर्ण मयूर का बताया गया है, जो डंडक नाम के पर्वत पर रहता था। वह स्वयं रक्षा के लिए हर दिन सूर्य और पूर्व में अवतार ले चुके बुद्धों की प्रार्थना करता था। एक बार बनारस की रानी खेम ने सपने में प्रवचन देते एक स्वर्ण मयूर को देखा। उसने राजा से सपने के बारे में बताया और उस मयूर के प्रवचन सुनने की इच्छा जताई, लेकिन राजा के शिकारी कई वर्षों की कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाए। इस दुख में खेम की मृत्यु हो गई। गुस्से में राजा ने एक स्वर्ण पट्टी पर लिखवा दिया कि स्वर्ण मयूर का मांस खाने वाला अमर हो जाएगा। राजा के अगले 6 वंशजों ने भी इस पट्टी को देखकर स्वर्ण मयूर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। 7वें राजा के शिकारी ने मयूर की हरकतों पर नजर रखकर एक योजना बनाई। उसने एक मोरनी को चुटकी की आवाज पर प्रणय पुकार लगाना सिखाया और अपना जाल बिछाया। मोरनी से आवाज निकलवाकर शिकारी ने स्वर्ण मयूर का ध्यान भंग किया। मयूर अपनी प्रार्थना भूलकर जाल में फंस गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। अपने पकड़े जाने की वजह सुनकर मयूर ने कहा कि अगर वो खुद ही जिंदा ना रह पाया तो उसका मांस किसी और को अमर कैसे बना सकता है। फिर उसने समझाया कि अपने किसी पूर्व जन्म में उसने उसी शहर के राजा के रूप में कई पुण्य किए थे, इसीलिए उसका रंग सुनहरा था।
लेकिन कुछ पापों के बदले उसे मोर का जन्म मिला था। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने वहाँ की झील के नीचे छिपे अपने स्वर्ण रथ को बाहर निकलवाया और राजा को प्रवचन दिया। राजा ने उसे आजाद करके वापस दंडक पर्वत पर छोड़ दिया और स्वयं सत्कार्य में जीवन बिताने लगा। भारत के कुछ क्षेत्रों में जंगुली नाम की बौद्ध देवी को पूजा जाता है, जो सर्पविष से सुरक्षा देती हैं। वो 3 मुंह और 6 हाथ वाली देवी है, जिनका वाहन मोर है। इसके अलावा भारतीय कला और साहित्य में भी मोर का प्रमुख स्थान है। प्राचीन भारतीय कथाओं, गीतों और कविताओं में मोर को सुंदरता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा, बल्कि पूजनीय भी बना दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.